Hello students, we are discussing in this session exercise 9E question number from 6। ठीक है, तो ये भी लगभग पिछले क्वेश्चन जैसा है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव। हमें ये प्रूव करके लाना है y2 माइनस 2a/1 प्लस a² प्लस b² इंटू वाई, और ये फंक्शन दिया है एक्सपोनेंट के साथ प्रोडक्ट में, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ y1 e की पावर ax जैसा का जैसा, डिफरेंशिएट साइन bx को करेंगे प्लस साइन bx जैसा का जैसा, डिफरेंशिएट e की पावर ax को करेंगे। तो e की पावर ax साइन bx का डिफरेंशिएशन b cos bx आ जाएगा। इसमें भी PFA रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा? पावर लगाना नहीं है, फंक्शन और एंगल वाला। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा और bx का b। एक बार फिर बताते हैं आपको, साइन bx को मैं साइन थीटा ही पढ़ रहा हूँ, तो साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर उसके बाद एंगल का, तो bx का करेंगे तो b और आ जाएगा प्लस साइन bx, और e की पावर ax का आ जाएगा मल्टीप्लाई में a और e की पावर ax। तो ये रूल हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम एक्सपोनेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको तो लिखेंगे पावर का और कर दिया जाएगा। तो ax को डिफरेंशिएट करेंगे तो a और आ जाएगा, o मल्टीप्लाई में आ गया। ओके, चलिए अब इन क्वेश्चंस में आप लोगों को जो ध्यान रखना है कि हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है ना, y2 निकालना है, मगर उससे पहले फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे कोशिश करेंगे, देखो y1, यही ट्रिक है इस सवालों की। तो b कोफिशिएंट को तो बाहर लिख दो, e की पावर ax cos bx प्लस और e की पावर ax sin bx, कोफिशिएंट बाहर रख दिया। अब हम यहाँ देखेंगे इस फंक्शन को हम y लिख देंगे, क्यों उसका भी जवाब दूंगा मैं। y1 b e की पावर ax cos bx प्लस ay, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, सेकंड इक्वेशन दे दो, और ये हमने यूज़ किया है फ्रॉम इक्वेशन 1। जब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 आ जाएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, और सीधा y का हमने क्या लिखा था, y1, तो हम y का डेरिवेटिव y1 डायरेक्ट लिख देंगे। अदरवाइज हम ये नहीं करते, इसकी जगह y नहीं रखते, तो इसमें प्रोडक्ट रूल फिर दोबारा लगाना पड़ता, कैलकुलेशन लेंथी हो जाती। तो हमने उस कैलकुलेशन को रिड्यूस कर दिया, ख़त्म कर दिया, और इसकी जगह y रख दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग y2 b, लगाइए प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इस पूरे फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस b साइन bx, ओके, प्लस अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो b e की पावर ax का करेंगे तो a और आ जाएगा, e की पावर ax और cos bx जैसा का जैसा, और a बाई का y1, ओके। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। चलो मैं यहाँ ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ, और ये ay का ay1 है, ओके। तो इसका प्रोडक्ट रूल लगाया, इसको फर्स्ट फंक्शन लिया, cos bx का डिफरेंशिएशन माइनस b cos b sin bx, और फिर उसके बाद cos bx जैसा का जैसा रखा। e की पावर ax का करेंगे, b ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, तो e की पावर ax का करेंगे e की पावर ax, और पावर का करेंगे तो a और आ गया, ठीक है। अब इसका अरेंजमेंट करेंगे हम, और इस तरह से करेंगे कि हम यहाँ जो प्रूव करना है वहाँ तक पहुँचे। तो ध्यान से देखना, पहले तो ऐसा करो, इसको लिख दो माइनस b² e की पावर ax साइन bx, और प्लस
ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए बाई वन। अभी मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, थोड़ा सा ब्रैकेट मल्टीप्लाई वगैरह कर करा के ये सिंप्लीफाई लिख दिया कर दिया है। अब बाई टू, अब करेंगे जो भी मान यहाँ लगाएंगे तो देखो माइनस बी स्क्वायर, ये ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स की जगह हम बाई को रिप्लेस कर देंगे प्लस ए, और ये वाला फंक्शन और इसकी वैल्यू निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन से यहाँ से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बाई वन माइनस ए वाई, बाई वन माइनस ए वाई। ये ट्रिक है इस सवाल की। तो यहाँ मैं साइड से लिख देता हूँ कि हमने बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स की वैल्यू निकाली है सेकेंड इक्वेशन से बाई वन माइनस ए वाई। ओके, चलिए अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो और आपको जो प्रूव करना है वो लगभग आ चुका है, ठीक है। प्लस का ए बाई वन ए स्क्वायर वाई प्लस ए वाई वन चल रहा है, ठीक है, ए वाई वन। तो आप दो देख रहे हो कि प्रूव करना है वो लगभग आ चुका। वाई टू ए वाई वन प्लस कर दो तो टू ए बाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई, और ये लिख दिया और माइनस का बी स्क्वायर वाई। उसके बाद आप इस स्टेप को लिख सकते हैं जो प्रूव करना है। तो वाई टू ए बाई वन को इधर ले आओ तो टू ए बाई वन, और इन दोनों माइनस की टर्म को भी बाई को कॉमन लेते हुए ले आओ इधर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू वाई। और ये आपका जो प्रूव करना था इवन एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो प्रूव करके लाना है। और फंक्शन दिया है y इक्वल टू ए साइन लॉग एक्स, मतलब साइन ऑन लॉग माने कंपोजिट फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, पीएफ रूल लगाएंगे, ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटेड। चलिए y का बाई वन, ए कोफिशिएंट है, ठीक है। साइन थीटा का, इसको साइन थीटा रीड करेंगे, साइन थीटा का कॉस थीटा कॉस लॉग एक्स। उसके बाद साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया। अब थीटा माने एंगल, मतलब पी एफ है, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x। और ये जितने भी क्वेश्चन आप प्रूव करें तो ध्यान रखना हम इसको डायरेक्ट यहीं डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा। तो जो भी फंक्शन फ्रैक्शन में आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, तो आप इस फंक्शन को इधर ले आइए मल्टीप्लाई में, तो आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल वे में आ जाएगा। ए कॉस लॉग एक्स, सेकेंड इक्वेशन अगेन। हाँ, अब हम यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे कि एलजेब्रिक और डेरिवेटिव, एलजेब्रिक और डेरिवेटिव दो फंक्शन माने जाएंगे यहाँ। तो प्रोडक्ट रूल लगाओ, पहला फंक्शन जैसा का जैसा बाई वन का बाई टू, फिर बाई वन जैसा का जैसा और एक्स का वन ए, और यहाँ पर कॉस थीटा। मैंने कहा एंगल में कोई भी फंक्शन दिया हो आप उसको थीटा ही पढ़िए। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और उसके बाद थीटा माने एंगल का और कर दो तो लॉग एक्स का 1/x। इस प्रो डिवाइड वाले फंक्शन को फिर मल्टीप्लाई में ले आओ तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस ए साइन लॉग एक्स। ये ए साइन लॉग एक्स को दोबारा से y लिख दो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस वाई। तो यहाँ लिख देंगे हम कि y इक्वल टू ए साइन लॉग एक्स हमें गिवन है। ओके, चलिए तो आप लोगों को जो प्रूव करना है वो लगभग आ चुका। एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन और माइनस का वाई इधर आ जाएगा तो प्लस वाई। तो जो प्रूव करने वाले सवाल हैं इसलिए भी अच्छे लगते।
क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन नंबर 7 में प्रूव किया था ना, वही प्रूफ यहाँ करना है आपको सेम। और फंक्शन भी कंपोजिट फंक्शन उसमें ये दिया था, साथ में ये भी दिया, सॉल्यूशन लगभग सेम है। छोड़ इसलिए नहीं रहा, कुछ बच्चे फिर बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन छोड़ दिया, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन छोड़ दिया, इसका करा दो, इसलिए कंटिन्यू है। तो बिल्कुल सॉल्यूशन बिल्कुल 7 की तरह ही है, ये कंपोजिट फंक्शन है। चलिए बाई वन, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, ओके, डिफ्रेंशिएट कर दिया। ए कोफिशिएंट था जैसा का जैसा, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और उसके बाद एंगल का, ठीक है, एंगल का log x का 1/x प्लस बी, इसका भी साइन थीटा का कॉस log x और log x का 1/x। इन दोनों x को इधर मल्टीप्लाई में ले आओ एलसीएम लेके, तो x y1 माइनस ए साइन log x प्लस बी कॉस log x। ये क्वेश्चन सेकंड, इसको कंटिन्यू डिफरेंशिएट करते जाएंगे, ठीक है। जब भी आपको साइन और कॉस दोनों फंक्शन एक साथ दे दिए जाएं, कोई अरेंजमेंट का मत करिए, उसको डिफरेंशिएट कंटिन्यू करते जाइए, आपको जो प्रूव करना है वो आ जाएगा, ठीक है। अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट रूल लगेगा, x y1 का y2, ठीक है, और y1 जैसा का जैसा, x का हो गया 1 माइनस ए साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर log x का 1/x और आ जाएगा। देखो PFA रूल जो बताया ना, तो यहाँ P नहीं लग रहा, P कब लगता है जब पावर 1 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट FA माने फंक्शन साइन थीटा का कॉस थीटा, उसके बाद थीटा माने एंगल का log x का 1/x, ऐसे ही था। ये इधर कर दो, B कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर log x का 1/x, ठीक है। 1/x को फिर मल्टीप्लाई में इधर ले आओ, x y2 प्लस y1 माइनस कॉमन ले लीजिए, a cos log x प्लस b साइन log x। तो जब साइन और कॉस के फंक्शन एक साथ दे दिए जाएं तो वो रिपीट होता है दोबारा डिफरेंशिएट करके, इसकी जगह हम y लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, x² y2 प्लस x y1, और ये बन गया है माइनस का y, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। चलिए, और जो प्रूव करना था हमारा आ चुका है x y1, तो क्वेश्चन नंबर 7 का प्रूफ। और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, y2 माइनस m² y = 0 प्रूव करके लाना है। और ये फंक्शन दिया है, जब भी एक्सपोनेंट mx और माइनस mx की फॉर्म में हो तो आप उसको 2 बार पिछले क्वेश्चन नंबर 8 की तरह डिफरेंशिएट करते जाना, और प्रूफ बिल्कुल सिंपल प्रूफ है इसका, बिल्कुल सिंपल प्रूफ है इसका, ठीक है। तो बाई का हो जाएगा y1, e की पावर mx को डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर mx तो लिख ही दो, ओके। e की पावर x ही पढ़ रहे हैं हम इसको, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, पावर का और कर दो तो mx का करेंगे तो m और आ जाएगा बस, और इस वाले में माइनस m आ जाएगा बाई। अगेन कर दो, डायरेक्ट कर दो, या एक लाइन चलो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देनी तो बहुत शॉर्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। am e की पावर mx और माइनस bm e की पावर माइनस mx, सेकेंड इक्वेशन दे दो। अगेन बाई 2 a, इसको डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर mx को, तो e की पावर mx m और आ जाएगा, माइनस bm e की पावर माइनस mx का करेंगे तो माइनस mx माइनस m और आ जाएगा, ठीक है।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो गया ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स और प्लस हो जाएगा बी एम स्क्वायर ई की पावर माइनस एम एक्स। तो y2 इक्वल टू एम स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम एक्स। और आप ये इक्वेशन 1 से देखिए इसको लास्ट सेकेंड स्टेप को, तो जो y के इक्वल है तो यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। इसको हमने y लिख दिया तो ये प्रूव करना था, वो आ चुका एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। एम स्क्वायर वाई को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 ये प्रूव करके लाना है। y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। इसका भी सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल ही लगेगा आप लोगों को। PFA रूल का ध्यान रखिए बस। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का, चलो dy dx की फॉर्म है तो dy dx लिख दो, dy dx। y1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो प्रूव करना है वो dy dx d2y dx स्क्वायर की फॉर्म चल रही है तो उसी के अनुसार लिख दो। ठीक है, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखो PFA रूल, इसमें पावर 1 से ज़्यादा आ गई तो इस फंक्शन को ये रफ लिख रहे हैं, पावर है 2, ठीक है, माने 2 का मतलब x स्क्वायर। ओके, और फंक्शन है यहाँ हमारा x इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स x, और एंगल है केवल x। ठीक है, ये रफ वर्क है। तो देखो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 2x, माने 2 और x का मतलब ये फंक्शन साइन इनवर्स x। उसके बाद देखो x स्क्वायर का 2x कर दिया, p खत्म, PFA। फिर फंक्शन का तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद पावर का हो गया, फंक्शन का हो गया ये डिफ्रेंशिएशन, एंगल का x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो 1 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं है। चलो हाँ, मैंने आप लोगों को ये बता ही दिया कि जब भी दोबारा डिफ्रेंशिएट करो इस फंक्शन को इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, क्योंकि हमें नहीं लगाना कोसेंट रूल। 2 साइन इनवर्स x। अब इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग कि जब फंक्शन डिवाइड में आ जाए तो डिवाइड वाले फंक्शन को इधर ट्रांसफ़र कर दो मल्टीप्लाई में। ठीक है, क्यों हम प्रोडक्ट रूल लगाना पसंद करेंगे कोसेंट रूल की अपेक्षा। कोसेंट रूल में हम कैलकुलेशन को फालतू की बड़ी कर लेंगे। ओके, प्रोडक्ट रूल लगाओ। पहला फंक्शन जैसा का जैसा, dy dx का हो जाता है d2y dx स्क्वायर प्लस, अब dy dx जैसा का जैसा, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। देखो पावर कितनी है इस पे, स्क्वायर रूट। देखो दोबारा लिख दें, अब इसके लिए लिख दें इसको, पावर है √x, फंक्शन है हमारा x। ठीक है, ओके, और तो पावर यहाँ एंगल, कोई एंगल वाली कोई चीज़ ही नहीं है, पावर है फंक्शन है, माने PF लग जाएगा। तो √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x ये होता है। तो 1/2 √x माने ये फंक्शन। ओके, अब उसके बाद किसका करना है, फंक्शन का। फंक्शन कितना है तुम्हारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन का करेंगे तो 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x। ओके, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। इसमें प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन जैसा का जैसा, dy dx का d2y dx स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर रूट का डिफ्रेंशिएशन समझ में आ गया 1/2√x। उसके बाद ये जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएट और कर दिया, 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x। अब 2 साइन इनवर्स x का कर रहे हैं तो 2 साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इधर एलसीएम ले लेते हैं, ये अंडर रूट, ये 2 से तो 2 कैंसिल कर दूँ, √1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने एलसीएम लिया, रूट का इंटू रूट से होगा तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर और माइनस का x। ठीक है, और इधर
कितना है 2/√1 - एक्स स्क्वायर। हाँ, इसके साथ ये फंक्शन और था कौन सा, dy/dx, ये जैसा का जैसा ये dy/dx और लिखना छोड़ दिया, सॉरी, ठीक है। तो ये इसके साथ में dy/dx और आ जाएगा। हाँ, ये और ये कैंसिल आउट कर दीजिए और ये बचा कुचा फंक्शन आपका d2/dx² जो प्रूव करना है वो देखना भाई, dy/dx = 2, ये ही प्रूव करना है। तो ये इस तरह से करोगे तो आपका बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन बनेगा। और इसमें हेल्प की आपकी PFA रूल, ठीक है, पावर फंक्शन एंगल, ठीक है। तो आप लोगों का यही वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से ही स्टार्ट करेंगे। अब मैंने सोच लिया है आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि कभी कभार मैं ऐसे करके छोड़ देता हूं कि चलो ठीक है सिंपल क्वेश्चन है बच्चे कर लेंगे, लेकिन फिर डिमांड आती है उनकी, और फिर एक बार वीडियो बनने के बाद दूसरा क्वेश्चन उसमें इंक्लूड तो हो नहीं सकता, या तो नया वीडियो बनाओ, ठीक है। अभी बेटा मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।